हाय, दिस इज़ ज्योत्सना सोनी। वेलकम ऑन माय चैनल टॉप ग्रेड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सिविक्स की इंडिया में डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में, और डाइवर्सिटी हमें लाइफ में क्या ऐड करती है उसके बारे में। तो आज हम जानेंगे जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स अलग अलग जगह के अलग अलग डाइवर्सिटी पे कैसे इफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक सेकेंड। So, historical and geographical factors influence diversity of a region। historical और geographical factors कैसे influence करते हैं diversity एक region की, ये हम जानेंगे लद्दाख और केरला के एग्जाम्पल से। तो चलिए शुरू करते हैं। लद्दाख इज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। लद्दाख कहाँ सिचुएटेड है, ये हम इस इमेज में हम देख सकते हैं। लद्दाख इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। अब एक ये यूनियन टेरिटरी है, गवर्न बाय यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गवर्न करती है। और यूनियन टेरिटरी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी वो होता है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। ठीक है, पहले ये एक पार्ट था जम्मू और कश्मीर का, लेकिन अब एक ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है। सेकंड, it is a cold desert, receive no rainfall and is covered in snow for a large part of the year, therefore no agriculture is possible here। ये कोल्ड डेजर्ट कही जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं होता। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ड्राई और कोल्ड रहता है, इसीलिए इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। और इसके जो माउंटेन्स हैं, इसकी जो ग्राउंड है ज़्यादातर स्नो से कवर्ड रहती है पूरे साल, इसीलिए यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, कोई खेतीबाड़ी नहीं होती है, और इसी वजह से इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, यहाँ का जो पीने का पानी है, जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ होती है, जब वो पिघल के नदियों में बहने लगती है, नदी के पानी में जाके मिल जाती है, उसी पानी को लोग ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, लद्दाख में शीप रेयरिंग बहुत कॉमन है। यहाँ का मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, यहाँ पर शीप रेयरिंग किया जाता है। पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं। वूल कलेक्ट करी जाती है शीप्स पर से। आपने देखा भी होगा कि शीप्स पर से वूल्स कलेक्ट की जाती है और पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ पे बुने जाते हैं, वोवन किए जाते हैं कश्मीर में। और यहाँ के लोग जो हैं मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर चीज़ की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। पीपल यहाँ पे क्या खाते हैं, ज़्यादातर यहाँ के लोग क्या खाते हैं, मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं। बटर ईच फैमिली ओन्स, और हर फैमिली के पास कुछ बकरियाँ होती हैं, कुछ याक काउज एट्सेट्रा। मतलब कुछ एनिमल्स यहाँ के लोगों के पास में होते हैं, जैसे कि गोट और याक काउज एट्सेट्रा। बीइंग अ डेजर्ट, लद्दाख अट्रैक्ट मैनी ट्रेडर्स। एक डेजर्ट होने के बाद में भी लद्दाख जो है बहुत ट्रेडर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये कंसीडर करा जाता है अच्छा रूट ट्रेड के लिए, इसीलिए ये यहाँ पर ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती है। और यहाँ से ये लोग क्या क्या लेके जाते हैं, फिर स्पाइसेस यानी कि मसाले ले जाते हैं, और रॉ सिल्क ले जाते हैं, और टेक्सटाइल्स ले जाते हैं। टेक्सटाइल्स मतलब कपड़ा, टेक्सटाइल्स ले जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म रीच तिब्बत थ्रू लद्दाख। देखिए यहाँ पहले हम ये इमेज देख लेते हैं। बुद्धिज़्म यानी कि जो धर्म है वो लद्दाख से कहाँ पहुँचा, लद्दाख से बुद्धिज़्म पहुँचा तिब्बत। ठीक है, यहाँ मतलब अब धर्म के बारे में बात की जाती है कि बुद्धिज़्म जो है तिब्बत पहुँचा लद्दाख के द्वारा। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। अब लद्दाख जो है लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। लिटिल तिब्बत इसको क्यों कहा जाता है इसको लिटिल तिब्बत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कल्चर और जोग्राफिकल एफिनिटीज़ की वजह से। ठीक है,
इसकी कल्चरल और जोग्राफिकल एफिनिटीज़ की वजह से इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। अलॉन्ग विद बुद्धिज़्म, मुस्लिम्स आर ऑल्सो फाउंड इन लद्दाख, यानी कि बुद्धिज़्म के साथ साथ मुस्लिम्स भी पाए जाते हैं लद्दाख में, और जो कि जिनका बहुत ही रिच ट्रेडिशन है, कल्चर है, किसमें, ओरल सॉन्ग्स और पोएम्स में, रिच इन ओरल सॉन्ग्स एंड पोएम्स। ठीक है। लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक, मतलब वहाँ का जो मेन ग्रंथ है, जैसे हमारा गीता है, रामायण है, ऐसी वहाँ का नेशनल जो ग्रंथ है तिब्बतन नेशनल एपिक, जिसका नाम है केसर सागा, वो भी वहाँ के मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों मिलकर बहुत ही अच्छे से गाते हैं। तो ये था लद्दाख के बारे में। अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं केरला के बारे में। केरला इज़ अ स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, यानी कि कहाँ पर सिचुएटेड है ये भी हम एक बार इसमें मैप में देख लेते हैं। ये रहा नीचे की साइड में, केरला इज सिचुएटेड in the southwest corner of India. Southwest corner of India, it is surrounded by sea on the one side and hills on the other side. यानी कि ये देखिए, ये है केरला। तो इधर सी हो गया एक साइड पर, इस तरफ सी हो गया, और इधर हिल्स हो गई, बीच में आ गया केरला। यानी कि केरला के एक साइड पर हिल्स है और एक साइड पर समुद्र है। ऑन दी अदर हैंड, और यहाँ पर बहुत सारे मसाले, जैसे कि स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स, यानी कि काली मिर्च, लौंग, इलायची यहाँ पर ग्रो करी जाती हैं हिल्स पर। ज्यूइश एंड अरब वर द फर्स्ट टू विजिट केरला। जो केरला में सबसे पहले जिन्होंने विजिट किया था वो थे ज्यूइश और अरब्स जो सऊदी अरेबिया से जैसे जो आते थे वो लोग। और ज्यूइश कौन लोग होते थे? ज्यूइश वो लोग होते थे जो कि ज्यूइश रिलीजन जॉडिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है। तो ये लोग पहले केरला आए। तो अब हम आगे चलते हैं। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज क्रेडिटेड टू ब्रिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। अब क्रिश्चियनिटी जो इंडिया में लाए उसका श्रेय किसको जाता है? सेंट थॉमस। ये आपको इमेज में भी दिख रहे होंगे। क्रिश्चियनिटी को इंडिया में जो लाए, जिसका क्रेडिट क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लाने का क्रेडिट जाता है सेंट थॉमस को। ठीक है। 2000 साल पहले इब्न बतूता अ ट्रेवलर हु रोट अ ट्रेवलॉग यानी कि वो जगह जगह ट्रैवल करते थे और पूरा अकाउंट बनाते थे, जहाँ जहाँ ट्रैवल करते थे उसका पूरा अकाउंट, कि वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, वगैरह वगैरह, तो उसको बोलते हैं ट्रैवलॉग। ठीक है। उन्होंने एक ट्रैवलॉग बनाई इन विच ही डिस्क्राइब्स अबाउट द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम्स एंड सेड दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, जिसमें उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? मुस्लिम्स की लाइफ के बारे में, और ये भी बताया कि उस टाइम पर और अभी भी बल्कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। ड्यू टू दीज हिस्टोरिकल डिफरेंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज, और यही हिस्टोरिकल डिफरेंसेस थे, जैसे कि कुछ ज्यूइश पीपल आए, कुछ अरब के पीपल आए, और इसी वजह से क्या हुआ, अलग अलग रिलीजन्स भी केरला में प्रैक्टिस किए जाने लगे, जैसे कि जॉडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एट्सेट्रा। ज्यूइश पीपल जॉडिज्म फॉलो करने लगे, और जो हमारे सेंट थॉमस थे वो क्रिश्चियनिटी ले आए, तो इस क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लगे, इस्लाम भी वहाँ पर फॉलो तो होने लगा। फिशिंग एंड एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन केरला। फिशिंग और एग्रीकल्चर जो है वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है केरला का। ठीक है। चाइनीज़ फिशिंग नेट्स आर यूज्ड फॉर फिशिंग, और चाइनीज़ फिशिंग नेट्स जो होते हैं वहाँ पर फिशिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। और उन नेट्स को क्या बोला जाता है? चीना वाला। ठीक है। चेतना वर्ड इज चीना, यहाँ पर चीना आना था, चीना वर्ड इज डिराइव फ्रॉम चाइना। यहाँ पर गाइस चेतना नहीं आएगा, यहाँ चीना आएगा,
चीना वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम चाइना, ये वर्ड चीना जो लिया गया है चाइना से ये लिया गया है। और वहाँ पे चाइनीज़ फिशिंग नेट जो यूज़ हुआ करते थे उनको बोलते थे चीना वाला। यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग और कॉल्ड चीना चट्टी, और वहाँ पर जो यूटेंसिल्स जो बर्तन यूज़ होते हैं फ्राई होने के लिए उनको बोलते हैं चीना चट्टी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल ईट हेयर राइस फिश एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पर जो लोग हैं वो 80% ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चावल खाते हैं, मछली खाते हैं और सब्जियाँ खाते हैं। बोट रेस जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है ओनम सेलिब्रेशन का इन केरला। तो गाइज़ यहाँ पर ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए मेरे साथ टॉप ग्रेड्स पर।